अमरवाड़ा नेशनल हाईवे बना गड्ढों का भंडार, जिससे गुजरने के बाद आपके साथ क्या घटना घट जाए इसका अनुमान लगाना काफी मुश्किल है। इस नेशनल हाईवे की खासियत यह है कि इस पर लगभग हजारों की संख्या पर 2 से 4 फीट के छोटे बड़े गड्ढे हो गए हैं। छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर नेशनल हाईवे मुख्य मार्गों की सड़कों में चलना इन दिनों किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन नेशनल हाईवे के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी इस मामले में अपनी चुप्पी बनाए बैठे हैं। भोली भाली जनता को दुर्घटनाओं, सैकड़ों लोगों की मौत का शिकार हो रहे हैं, हजारों की संख्या पर निकलते हैं ट्रक, लग जाता है लंबा जाम। दिनों दिन यह गड्ढे मौत के गड्ढे बनते जा रहे हैं। कहने को तो छिंदवाड़ा पूरे प्रदेश में एक मॉडल के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि नेशनल हाईवे के जिम्मेदार अधिकारी छिंदवाड़ा मॉडल पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर या सागर जाने वाले यात्रियों को इस मार्ग से आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोपहिया वाहन चालक और चौपहिया वाहन चालकों को वाहन को चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लगातार हो रहे बड़े बड़े हादसों के बाद भी संबंधित विभाग को कोई सूद या सबक लेने को तैयार नहीं है। अमरवाड़ा से छिंदवाड़ा तक सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, तो वहीं सिंगोड़ी पेच नदी के पास और सबसे ज्यादा दुर्घटना होती है। उसके बाद भी प्रशासन और नेशनल हाईवे के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद लेते हुए अपनी आंखों को मूंदकर लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और सारा प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। आखिर कब तक नेशनल हाईवे के इन गड्ढों से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता रहेगा और शासन प्रशासन शांत बैठा रहेगा और लोगों की जान मौतों में तब्दील होती रहेगी। कई दिनों से क्षेत्र के लोग इस मार्ग के गड्ढों पर डामरीकरण की मांग कर रहे हैं और एनएच के अधिकारी सिर्फ और सिर्फ इन बड़े बड़े गड्ढों को भरने के कार्य से लीपापोती कर खानापूर्ति कर रहे हैं, जो कि जानलेवा बन रहे हैं। करोड़ों रुपए सड़क और गड्ढों की मरम्मत के लिए सरकार द्वारा दिया जाता है, किंतु ठेकेदार और नेशनल हाईवे के अधिकारियों द्वारा लीपापोती कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नितिन तिवारी। हाँ, बताएं क्या समस्या है हाईवे में अभी तक? नागपुर से नरसिंहपुर का जो NH 547 है, इसमें विगत लंबे समय से जो है ना सड़क का सुधारीकरण का काम हुआ है और ना ही सड़क के जो गड्ढे हैं बड़े बड़े उनको भरने का काम हुआ है। इन समस्याओं को लेकर बार बार हम लोगों के द्वारा मांग की जाती रही, ज्ञापन सौंपे गए और उस परिप्रेक्ष्य में छिंदवाड़ा कलेक्टर महोदय द्वारा जो है NHAI के परियोजना निदेशक को निर्देशित किया गया था कि 20 दिसंबर तक किसी भी स्थिति में सड़क की हालत ठीक करें, गड्ढों को भरें और सड़क के मरम्मत का काम पूरा करें। परंतु NHAI के लापरवाह अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके कारण आए दिन सड़क पे नेशनल हाईवे में रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं और अनेकों युवा और वाहन चलाने वाले जो लोग हैं वो छोटे वाहन वाले विशेषकर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं और उससे अकाल मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं। हमारी मांग है कि कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार जो है तत्काल ये गड्ढों को भरा जाए और आवागमन की सुविधा जो है वो सुचारू की जाए। आज छिंदवाड़ा से अमरवाड़ा आने जाने में 1.5 से 2 घंटे का समय आम लोगों को लग रहा है। पूरी रोड में धूल उड़ रही है, प्रदूषण हो रहा है। शहर के अंदर बाहर अमरवाड़ा बाईपास सहित सारी रोड जो है वो उखड़ के समाप्त हो गई है। सड़क पे केवल गड्ढे ही गड्ढे रह गए हैं, जो केवल NHAI के अधिकारियों की लापरवाही है। क्या नाम है आपका? मुकराम। कहाँ से आते हो? हम दिल्ली नागपुर चलते हैं। तो क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि ये रोड बहुत टूटा हुआ है, नरसिंहपुर से लेके और क्या नाम काजलवानी तक, और रोज़ एक्सीडेंट होते हैं इसमें। मतलब छोटी गाड़ी है, कई बड़ी गाड़ी है, मतलब पर डे 2-4 एक्सीडेंट होते हैं गड्ढों की वजह से और रास्ता बहुत टूटा हुआ है। रोड हम देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे रोड है। ये सागर से लेके नागपुर तक जुड़ी हुई है, मतलब ये सागर टू नागपुर की मेन रोड कहलाती है। आज की दुर्दशा इस रोड की ये है कि जगह जगह यहाँ पर गड्ढे हो चुके हैं। आए दिन हमें भयभीत खबर सुनाई देती है। आए दिन यहाँ पे किसी न किसी का एक्सीडेंट, किसी न किसी की मृत्यु हर दिन यहाँ पे
ऐसी सुनाई रोज़ दे रहा है। तो हम शासन प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि ये जो रोड है सागर टू नागपुर, जो कि बहुत ज़्यादा कचरा ख़राब हो चुका है, रोज़ इंसान यहाँ पे अपनी जान को खो रहे हैं, जिसमें नौजवान बच्चों ज़्यादा शामिल हैं। तो मैं ये शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस रोड का जल्दी से जल्दी निराकरण करें, जबकि हमारे यहाँ इससे पहले कलेक्टर महोदय छिंदवाड़ा ने 20 तारीख तक का समय ठेकेदार को दिया था उसकी रिपेयरिंग के लिए। पता नहीं क्या हुआ, एक भी गड्ढे नहीं भरे गए, ना ही कोई इस विषय में बात करने के लिए तैयार है। मैं ये कहता हूँ कि जो रोड, जो जान का खतरा, हमारे क्षेत्र की रोड जो जान का खतरा बनी हुई है, इसमें सभी लोगों को एक होना चाहिए। सारे राजनीतिक दल, कांग्रेस, बीजेपी, जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं, शासन प्रशासन को मजबूती से इस पर काम करना चाहिए और हमारी ये रोड है इसको तत्काल इसका निराकरण करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ी से बड़ी गंभीर समस्याएं यहाँ पे बन सकती। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद मंसूरी। क्या नाम है? अमजद अली। कहाँ रहते हैं आप? बरेली। हाँ, बताएं। बरेली रहते हैं। बताएं क्या? दौरा टांडा। ये हम आते रहते हैं, गाड़ी यूपी से लाते हैं और यूपी से यहाँ आते हैं हम नागपुर, छिंदवाड़ा, और तुम्हारे के इस बाईपास पे बहुत टूटा फूटा रोड रहता है, गड्ढे फड्डे बहुत रहते हैं, समझे। गाड़ियाँ ख़राब ज़्यादा होती हैं और गाड़ियाँ ख़राब होने की वजह से बताऊँ क्या, गाड़ियों में नुकसान बहुत होता है, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, रॉन्ग साइड से भी लोग निकलते हैं, बगैर रॉन्ग इधर से भी निकलते हैं, समझे। बहुत परेशान है, हमारी जान भी जोखिम में रहती है। और अगर गाड़ी बाड़ी इधर उधर खड़ी कर लेते हैं गड्ढों से बचा के, तो बताऊँ यहाँ तेल वेल सब निकाल के ले जाते हैं चोर। और टोल टैक्स भी वो पूरा लेते हैं ये। टोल टैक्स में कोई पैसा याद नहीं करते हैं और रोड पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और 6 महीने होने जा रहे हैं, 6 महीने से बहुत हम लोग परेशान हैं, हमारी कोई सुन भी नहीं रहा है। और दूसरी बात, ये टोल टैक्स वाले भी बहुत परेशान करते हैं, समझे। लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं, लंबी लंबी कतारें लगाते हैं और रोड की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और समझे, बहुत परेशान करते हैं ये टोल टैक्स वाले भी, और पैसा पूरा वसूलते हैं ये, समझे। पैसा ज़्यादा लेते हैं ये, और रोड को कभी देखभाल नहीं कर रहे हैं ये छिंदवाड़ा बाईपास है, और इस छिंदवाड़ा बाईपास से ट्रैफिक बहुत निकलता है हमारा, समझे। और पुलिस प्रशासन भी ध्यान नहीं देती, हम इस चीज़ में परेशान हैं बहुत, समझे। और हमारी गाड़ी में आज तेल भी निकल गया। हम आ रहे थे नागपुर से और छिंदवाड़ा रोड से ये निकल के आते हैं हम, समझे। और ये छिंदवाड़ा बाईपास करते ही देखिए, ऐसा है कि अमरवाड़ा से छिंदवाड़ा तक की रोड और अमरवाड़ा से नरसिंहपुर तक की रोड, ये नेशनल हाईवे की स्थिति बहुत ख़राब है और दयनीय है। लगातार जनप्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे द्वारा मांग कलेक्टर महोदय को और NHAI के अधिकारियों को ये उठाई गई, उनको अवगत कराया गया कि जल्दी से इसका निर्माण कार्य हो, जो भी पैचअप वर्क हो, ताकि जो जनता को समस्या आ रही है, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं और इतने दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो सब में रोक लगे। निश्चित रूप से उसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई होना चाहिए, जो भी उसमें काम है वो शुरुआत हो। और कलेक्टर महोदय ने भी संज्ञान में लिया है, उन्होंने उसमें NHAI के अधिकारियों को 1 महीने के भीतर सारे गड्ढे भरने के सख्त निर्देश दिए थे। अब वो निर्माण कार्य जो भी है लोगों का NHAI का चल रहा है, या कितनी जल्दी वो करते हैं उसको पूर्ण, उसके ऊपर है। बाकी हमारा काम है उस समस्याओं के बारे में अधिकारियों से चर्चा करना, उनको अवगत कराना और उसका समाधान करना, जल्दी से इस समस्या का निराकरण करके और हम लोग उसको समस्या को दूर करने का प्रयास करें। अभी कलेक्टर ने कुछ समय पहले आदेश दिया था, तो उसका क्या हुआ सर? अभी तक कैसा कोई? कलेक्टर साहब ने आदेश तो दिए हैं, लेकिन वॉइस ऑफ राइट्स के लिए अमरवाड़ा से संतोष कुमार नागेश की रिपोर्ट।